चलिए, तो आज हम लोग बेल कोलेमेंस साइकिल या यूँ कहें रिवर्स ब्रेडेड साइकिल और जूल साइकिल के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, बेल कोलेमेंस साइकिल को हम लोग रिवर्स ब्रेडेड साइकिल या जूल साइकिल के भी नाम से जानते हैं। यही हमारा रिवर्स ब्रेडेड साइकिल जूल साइकिल ही बेल कोलेमेंस साइकिल है। यदि मैं पूरा का पूरा समझा जाए तो जो कर्नाट साइकिल है, कर्नाट साइकिल का ही सुधरा हुआ रूप बेल कोलेमेंस साइकिल, ठीक। कर्नाट साइकिल का सुधरा हुआ रूप ही हमारा बेल कोलेमेंस साइकिल। तो बेल कोलेमेंस साइकिल का हम लोग आज पूरा अध्ययन करेंगे। देखिए, बेल कोलेमेंस साइकिल में मुख्यतः इसके 4 पार्ट होते हैं। बेल कोलेमेंस साइकिल के मुख्यतः 4 पार्ट होते हैं। चारों पार्ट कौन से हैं? देखिए, पहले साइकिल के विषय में समझने से पहले बेल कोलेमेंस साइकिल में जो मशीन होती है, जो बेल कोलेमेंस साइकिल पे वर्क करती है, उस मशीन के विषय में जानेंगे। उस मशीन के विषय में जानेंगे कि मशीन में कौन कौन से पार्ट हैं, उस पार्ट का वर्क क्या है। फिर मशीन का वर्किंग जान लेंगे। उसके बाद उस साइकिल के विषय में, बेल कोलेमेंस साइकिल के विषय में अध्ययन करेंगे कि बेल कोलेमेंस साइकिल के ऊपर ये मशीन कैसे काम करती है। ओके, चलिए, तो पहले मशीन के विषय में अध्ययन करते हैं। तो मशीन में हमारे मुख्य 4 पार्ट हैं। पहला लगा हुआ इसमें कंप्रेसर। पहला हमारा क्या है? कंप्रेसर। दूसरा हमारा यहाँ पे है कूलिंग, कूलर। दूसरा हमारा यहाँ पे है कूलर। और जो चौथा लगा हुआ है, ये हमारा है एक्सपेंडर, एक्सपेंडर, ठीक। और चौथा हमारा है रेफ्रिजरेटर। चौथा हमारा है रेफ्रिजरेटर, ठीक ना, रेफ्रिजरेटर। तो बेल कोलेमेंस साइकिल के जो मशीन है, इस मशीन में जो मुख्यतः 4 पार्ट हैं, वो हमारे कंप्रेसर, कूलर, एक्सपेंडर और रेफ्रिजरेटर, ये हमारे 4 पार्ट मुख्यतः इसमें लगे होते हैं। अब चारों पार्ट्स के वर्क क्या क्या है, पहले ये चारों पार्ट्स करते क्या हैं, इसके विषय में जानेंगे। पहला हमारा कंप्रेसर है। पहला हमारा कंप्रेसर है। तो कंप्रेसर का वर्क है कि देखिए, पहले कंप्रेसर तो एक चीज हम थोड़ा सा आपको याद करा दें, एक चीज से अवगत करा दें कि यहाँ पे बेल कोलेमेंस साइकिल में कार्यकारी पदार्थ के रूप में हम लोग यूज करेंगे एयर या बेल कोलेमेंस साइकिल में हम लोग कार्यकारी पदार्थ के रूप में वायु का इस्तेमाल करेंगे या रेफ्रिजरेंट का, एयर का या रेफ्रिजरेंट का प्रयोग करेंगे। या तो आप एयर का प्रयोग करिए या तो रेफ्रिजरेंट का प्रयोग करिए, ठीक। ये हमारा कार्यकारी पदार्थ है। इसी पदार्थ के पूरा साइकिल में वर्क करेगा। चलिए, तो हम देखेंगे, हम यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं, यहाँ पर एयर यूज कर रहे हैं, ठीक। रेफ्रिजरेंट नहीं यूज करके हम एयर ही यूज कर रहे हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं यहाँ पहला जो कंप्रेसर है, पहला पार्ट। एक कंप्रेसर का वर्क क्या है? कंप्रेसर का वर्क है, कंप्रेसर में जब एयर जाती है तो कंप्रेसर क्या करता है कि एयर को कंप्रेस्ड करके उसका तापमान बढ़ा देता है। ये हमारा कंप्रेसर है, वो एयर को कंप्रेस्ड करके इसका एयर का तापमान बढ़ा देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये समझूँ, आपको समझाऊँ तो जैसे कि आप लोग कभी साइकिल वगैरह में हवा भरे होंगे, देखे होंगे कि साइकिल में हवा भरते समय आप देखेंगे कि जो पंप होता है जिससे आप हवा भरते हो, पंप की जो आउटर बॉडी होती है ना, वो हीट हो जाती है। क्यों हीट हो जाती है? हीट कहाँ से आ रही है? आप कर क्या रहे हो? आप वर्किंग यही कर रहे हो कि बार बार उस पंप को कंप्रेस कर रहे हो, कंप्रेस करते जा रहे हो। तो पंप के अंदर जो खोल है उसका, उसमें वायु को नहीं आप कंप्रेस कर रहे हो। पंप के खोल के अंदर आप लोग वायु को ही कंप्रेस कर रहे हो। तो जाहिर सी बात है कि वायु को बार बार कंप्रेस करने से वायु का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आपके पंप की बॉडी हीट हो रही है।
तो इससे हमको यह पता चलता है कि नहीं कि एयर को यदि बार बार कंप्रेस किया जाए तो एयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है और प्रेशर भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे कंप्रेसर का ही काम है। कंप्रेसर करता क्या है कि एयर को कंप्रेस करके ताप और दाब बढ़ा देता है। अब बात आती है कूलर की। तो कूलर का काम क्या है? जब एयर कूलर के अंदर जाती है तो यदि मैं एयर को कूलर के अंदर भेजूं तो कूलर के अंदर होता क्या है ना, कूलर करता क्या है, कूलर एयर की टेम्परेचर को गिरा देता है और एयर को ठंडा कर देता है। कूलर का यही काम है कि जो कंप्रेस्ड एयर आती है जिसका ताप और दाब बना हुआ होता है, जो आती है कूलर के अंदर, तो कूलर करता क्या है कि उसके टेम्परेचर को डिक्रीज कर देता है, उसके टेम्परेचर को गिरा देता है और एयर को ठंडा कर देता है। कूलर का यही काम है। यहाँ पे लगा हुआ एक्सपेंडर, नेक्स्ट हमारा एक्सपेंडर है। तो एक्सपेंडर का काम है कि जब एयर एक्सपेंडर के अंदर जाती है ना तो होता क्या है कि एक्सपेंडर का काम है कि एयर को फैला देना। जो निकाय है, जिस निकाय के अंदर पूरा वर्क करना है, उस निकाय के अंदर एक्सपेंडर करता क्या है कि एयर को फैला देता है। इसका यही काम। और मैं रेफ्रिजरेटर का बात करूँ तो रेफ्रिजरेटर के अंदर जब हमारी ये जो एयर जाती है तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो एरिया निश्चित की गई है, इस एरिया के अंदर जो हीट होती है, हीट को ये एयर एब्जॉर्ब कर लेती है और इसके अंदर ठंडक प्रदान करती है। क्योंकि ठंडी एयर जाएगी, जब एयर जाएगी इसके अंदर, तो इसके अंदर की जो हीट होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और वहाँ पे ठंडक। ये हमारा इन पार्टों का वर्क है। ये पूरा एक सर्कल में काम करेंगे, एक सर्कल में काम करेंगे। पहले सर्कल हमारा स्टार्ट हुआ यहाँ से, रेफ्रिजरेटर से जब वायु निकलेगी, रेफ्रिजरेटर से जब वायु निकलेगी तो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो मैं यहाँ पॉइंट 1 मान लूँगा, ठीक। वायु निकलेगी जाए कंप्रेसर के अंदर, तो कंप्रेसर के अंदर और इसके बीच में हम पॉइंट 2 मान लेंगे, ठीक, 1 से 2। अब उसके बाद यहाँ से कंप्रेसर का काम खत्म, 2 पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं 2 और 3, यहाँ पे मैं 3 मान लूँगा। 2 और 3 के बीच में हमारा कूलर लगा होता है, कूलर लगा होता है। अब 3 और मैं यहाँ पे 4 कर दूँ तो 3 और 4 के बीच में एक्सपेंडर लगा दिया मैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे चारों पार्ट को मैं अब एक साइकिल में कन्वर्ट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे पॉइंट में 1 मान लिया। अब यहाँ से वर्किंग स्टार्ट होगी, रेफ्रिजरेटर से वायु निकलेगी तो यहाँ से पढ़ाई स्टार्ट होगा। तो यहाँ से वायु जाएगी कंप्रेसर में, पॉइंट 1 यहाँ ले लेंगे। पॉइंट 1 से कंप्रेसर के अंदर काम होगा और 2 से 3 हमारा कूलर के अंदर वर्क होगा और 3 से 4 हमारा एक्सपेंडर के अंदर काम होगा। फिर 4 से 1 रेफ्रिजरेटर के अंदर वर्क होगा। तो मतलब इसी एक बंद सर्कल में ही ये पूरा वर्क होता रहेगा और पूरा सर्कल काम करता रहेगा, ठीक। तो यही हमारा पार्ट है कि वर्क है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे ये वर्क कर रहा है। अब वर्किंग बताने के बाद फिर मैं आपको बेल कोलेमेन साइकिल को बताऊंगा, तब जाके समझ में आएगा। देखिए पहले होता क्या है कि जो एयर आपने लिया है कार्यकारी पदार्थ के रूप में एयर या रेफ्रिजरेंट ही आपने ले रखा है, तो होता क्या है कि जब रेफ्रिजरेटर से एयर निकलती है, ये जाती है कंप्रेसर के अंदर। कंप्रेसर के अंदर जाती है तो कंप्रेसर करता क्या है कि एयर को कंप्रेस करना स्टार्ट करता है। कंप्रेस करने की वजह से एयर का ताप और दाब बढ़ जाता है। मैं कहूँ कि पॉइंट 1 से पॉइंट 2 के बीच में कंप्रेसर लगा हुआ है, उस कंप्रेसर के अंदर एयर को कंप्रेस किया जा रहा है, जिससे एयर का ताप और दाब बढ़ जा रहा है। कंफर्म? अच्छा, तो उसके बाद पॉइंट 2 से 3 के बीच में कूलर लगा हुआ है। जब ये कंप्रेस्ड एयर यहाँ पे कूलर के अंदर प्रेस करती है तो कूलर के अंदर ये चीज लगा हुआ है। यहाँ पे कूलर के अंदर हमने कूलिंग वाटर, एक ठंडा पानी कूलर के अंदर हम यहाँ से प्रवेश करा रहा है। चारों तरफ ठंडा वाटर प्रवाहित होते हुए यहाँ से आउट पर निकल रहा है। इसके अंदर हो क्या रहा है, इसके अंदर ट्यूब लगी हुई है और ट्यूब ये बहुत सारे कोनों पे मुड़ी हुई, मतलब मुड़ी हुई का मतलब होता है कि ट्यूब को इतना बार मोड़ा गया है कि
इसका एयर के यहाँ से यहाँ तक आने में इसका रास्ता लंबा हो जाए, इसीलिए मोड़ा गया है। तो जब एयर इस ट्यूब में घूमते घूमते यहाँ से गुजरेगी, उसको काफी रास्ता तय करना पड़ेगा, और उस रिगार्डिंग होगा क्या कि ठंडा वाटर इसके अंदर जाएगा और जो एयर इस ट्यूब के अंदर घूम रही है उसकी टेम्परेचर को ये पानी ऑब्जर्व कर लेगा और हवा को ठंडा कर देगा, और फिर ये पानी यहाँ से निकल कर आउट हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। ये काम है। और फिर एयर इसके अंदर से निकलेगी तो उस समय एकदम जो एयर होगी ठंडी एयर होगी, छिल्ले ठंडी एयर, फिर यहाँ से निकलेगी और फिर पॉइंट 2 3 के बीच में काम और फिर कूलर से निकल के फिर चल जाएगी एक्सपेंडर में जाएगी। तो एक्सपेंडर का काम है कि जब एक्सपेंडर काम है ये हवा को निकाय के अंदर फैलाना स्टार्ट करेगा। तो हवा एक्सपेंडर के अंदर जाएगी, एक्सपेंडर फैलना स्टार्ट करेगा और हवा इसके रेफ्रिजरेटर के अंदर एक्सपेंडर क्या करेगा, निकाय जो विशिष्ट स्थान बना गया होता है उसके अंदर इसको फैला देगा। फैलाने के बाद जब हवा रेफ्रिजरेटर के अंदर आएगी तो होगा क्या उस केस में जो इस एरिया के अंदर जो हीट रहेगी उसको एक ठंडी एयर उसको ऑब्जर्व कर लेगी और इसके अंदर एक ठंडक प्रदान, उसके बाद फिर यहाँ से निकालकर पुनः अपने साइकिल के लिए निकल जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार हमारा ये मशीन वर्क करेगा, ये मशीन हमारा है इस प्रकार ये वर्क करेगा। ठीक, अब हम बात करते हैं व्हेल कोलेमेन साइकिल। ठीक, देखिए व्हेल कोलेमेन साइकिल में होता क्या है कि व्हेल कोलेमेन साइकिल में 4 प्रोसेस होते हैं। व्हेल कोलेमेन साइकिल में 4 प्रोसेस होते हैं, मैं आपको बता दूं चारों प्रोसेस के नाम। पहला है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस, पहला है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। ठीक, दूसरा यहाँ प्रोसेस है कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग प्रोसेस। ठीक, दूसरा हमारा है थर्ड हमारा है यहाँ पे आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस। और चौथा जो प्रोसेस हमारा है यह है कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन प्रोसेस। तो कहने का मतलब कि व्हेल कोलेमेन साइकिल में यही 4 प्रोसेस हमारे होते हैं। ये 4 प्रोसेस के तहत ये पूरा साइकिल हमारा व्हेल कोलेमेन साइकिल वर्क करता है। कौन से? पहला आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस, दूसरा कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग प्रोसेस, तीसरा आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस और चौथा हमारा क्या है कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन प्रोसेस। अब आपको ये तय करना है कि कौन सा प्रोसेस किस जगह पे है। ठीक ना, अब मैं आपको बताता हूँ कौन सा प्रोसेस इसमें है। देखिए पॉइंट 1 से 2 तक क्या है, पहला आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। तो कंप्रेशन का काम है कंप्रेस करना। तो यहाँ देखिए 1 से 2 के बीच में क्या हो जाएगा, अगर शॉर्ट में लिखूंगा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस 1 से 2 के बीच में, क्या यही नोट कर लीजिए 1 से 2 क्या है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। और दूसरा क्या है कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग प्रोसेस। तो कूलिंग क्रिया कूलर के अंदर हो रही है। तो दूसरा क्या है 2 से 3 के बीच में, देखिए ये 2 से 3 के बीच में है, 2 से 3 के बीच में तो क्या हो जाएगा कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग प्रोसेस। ठीक है ना, यहाँ पे लिख लीजिए यार
2 से 3 के बीच में कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग प्रोसेस। अब हमारा 3 से 4 के बीच की बात आती है एक्सपेंडर की। तो 3 से 4 के बीच की एक्सपेंडर की बात ये क्या है, ये आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस। तो 3 से 4 के बीच में क्या है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस। और 4 और 1 के बीच में क्या है, देखिए 3 से 4 के बीच में क्या है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस। और 4 से 1 के बीच में देखिए क्या है, 4 से 1 के बीच में क्या है हमारा, 4 से 1 के बीच में कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन प्रोसेस। यहाँ पे लिख दिया जाए कि कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन प्रोसेस क्या है, कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन प्रोसेस। तो 4 प्रोसेस है और मैं आपको ये डिसाइड भी कर दिया कौन सा प्रोसेस किस जगह पे है। 1 से 2 के बीच में हमारा आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर प्रोसेस है और 2 से 3 के बीच में हमारा कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग प्रोसेस है और 3 से 4 के बीच में हमारा आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस है और 4 से 1 के बीच में हमारा कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन प्रोसेस है। ओके, ये 4 प्रोसेस है। तो चलिए अब साइकिल में हम वेल कॉलेमेंट साइकिल में हम पीवी डायग्राम कैसे बनाएं, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं। चलिए पीवी डायग्राम कैसे बनाएं, ध्यान से समझिएगा, एक बार आप समझ लेंगे तो आपको आ जाएगा। देखिए ये हमारा है पीवी प्रेशर और वॉल्यूम डायग्राम। वॉल्यूम इधर बढ़ेगा, प्रेशर ऊपर की तरफ बढ़ेगा। ध्यान दीजिएगा, प्रेशर हमारा ऊपर की तरफ बढ़ेगा। ठीक, अब आपको मैं फिगर के थ्रू, ध्यान से समझिएगा आप लोगों को मैं फिगर के थ्रू बताऊंगा कैसे पीवी डायग्राम बन रहा है। यदि एक बार अच्छे समझ लेंगे तो फिर नहीं भूलेगा। देखिए चलिए अब हम पहले पीवी डायग्राम की बात करते हैं। देखिए प्रोसेस 1 से 2 के बीच में क्या हो रहा है, 1 से 2 के बीच में यही हो रहा है कि एयर कंप्रेसर के अंदर जा रही है और कंप्रेसर उसको कंप्रेस कर रहा है जिसका ताप और दाब बढ़ रहा है और वॉल्यूम कम हो रही है। ध्यान दीजिएगा, जब किसी चीज को कंप्रेस किया जाता है तो वॉल्यूम कम हो जाती है उसकी। ठीक, तो क्या होता है 1 से 2 के बीच में एयर कंप्रेसर के अंदर जा रही है, उसका कंप्रेशन क्रिया कर रहा है जिससे उसका ताप और दाब बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। तो हमको ताप और वॉल्यूम की बात करनी है। देखिए सॉरी प्रेशर वॉल्यूम की। तो 1 से 2 के बीच में प्रेशर बढ़ रहा है, मैं 0.1 यहाँ ले रहा हूँ। देखिए 1 से 2 के बीच में प्रेशर बढ़ रहा है तो बढ़ने मतलब ऊपर जाएगा, ऐसे कैसे जाएगा, ऐसे। ठीक है, मतलब प्रेशर बढ़ रहा है ऐसे जाएगा। ये पॉइंट हमारा 1 हो गया और ये पॉइंट 2, प्रेशर बढ़ रहा है। आपने कहा था कि कंप्रेसर के अंदर जब कंप्रेशन क्रिया हो रही है तो प्रेशर बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम कम हो रहा है। देखिए यहाँ पे वॉल्यूम V1 मान लेते हैं और यहाँ की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम घट रहा है। देखिए यहाँ V1 था लेकिन आ किधर रहा है, इधर की तरफ आ रहा है, अर्थात V1 इधर आके V2, अर्थात वॉल्यूम घट रहा है। ठीक, तो कंप्रेसर 1 से 2 के बीच का प्रोसेस खत्म हो गया। अब आते हैं 2 से 3 के बीच में। 2 से 3 के बीच में देखिए 2 से 3 के बीच में जो हमारा प्रोसेस है वो कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग प्रोसेस है। मतलब इसके कहने का मतलब है कि 2 से 3 के बीच में प्रेशर रहेगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। एकदम प्रोसेस के कारण का प्रोसेस यही है 2 से 3 वाला कि कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग प्रोसेस ये बोल रहा है। तो हमारा यहाँ पे बोल रहा है कि 2 से 3 के बीच में प्रेशर है वो कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि कूलिंग के कारण ना तो प्रेशर घटेगा ना तो बढ़ेगा, केवल टेम्परेचर डिक्रीज होगा, घटेगा। ठीक है, तो कह रहा है कि 2 से 3 के बीच में प्रेशर कांस्टेंट है। तो देखिए उसको कांस्टेंट कर दीजिए, यहाँ पे 2 से 3 के बीच में कांस्टेंट प्रेशर
अभी 1 से 2 के बीच में क्या था, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। देखिए मैं 60 में लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े हैं तो लिखना संभव नहीं है, तो मैं 60 में लिख रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। ठीक, तो 2 से 3 के बीच में हमारा क्या हो रहा है कि आपका प्रेशर जो है कांस्टेंट है। अब वैल्यू की बात करते हैं, प्रेशर तो कांस्टेंट हो गया, इधर वैल्यू की बात करते हैं तो वैल्यू कूलिंग के कारण, कूलिंग के दौरान वैल्यू नहीं घटेगी। देखिए वैल्यू की लाइन दिखाएं आपको, ये वाली ये क्या हो गई, V3 हो गई। देखिए बराबर इधर की तरफ वैल्यू भाग रहा है, तब वैल्यू घट रहा है, कूलिंग प्रोसेस में भी वैल्यू घट रहा है, ये भी ध्यान देना है, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं 2 से 3 की बात हो गई, अब आते हैं 3 से 4 के बीच में। 3 से 4 के बीच में तो 3 से 4 के बीच में जो एयर निकल रही है कूलर के अंदर से, जो ठंडी एयर निकल रही है वो जाएगी एक्सपेंडर के अंदर। एक्सपेंडर क्या कर रहा है, इसका फैलाव कर रहा है, इसका क्या कर रहा है एक्सपेंडर, इसका फैलाव होगा। देखिए अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि जब किसी चीज का फैलाव किया जाएगा, प्रसार किया जाएगा तो प्रेशर ऑटोमेटिक गिर जाएगा, प्रेशर गिर जाएगा, लेकिन क्या बढ़ेगा, वैल्यूम बढ़ेगी। आप किसी का फैलाव करेंगे उसका वैल्यूम बढ़ेगा लेकिन प्रेशर गिरेगा। यहाँ देखिए वही 3 से 4 के बीच में एक्सपेंडर का काम है कि एयर का फैलाव करना, इसको एयर को फैला रहा है निकाय के अंदर तो इसका वैल्यूम बढ़ रहा है लेकिन प्रेशर गिर रहा है, प्रेशर गिर रहा है। प्रेशर को गिराइए, ये देखिए प्रेशर गिर रहा है, 3 से 4 के बीच में प्रेशर गिर रहा है। लेकिन मैंने कहा क्या, जब एक्सपेंडर के अंदर वायु का फैलाव, एयर का फैलाव होगा तो वैल्यूम बढ़ेगा। देखिए यहाँ पे वैल्यूम V3 था लेकिन यहाँ की बात करें तो यहाँ V4 हो गया, मतलब कि अब इधर बढ़ रहा है, इधर आ रहा है, मतलब कि वैल्यूम बढ़ रहा है, ठीक। अच्छा, तो 3 से 4 के बीच की बात हो गई, और 3 से 4 के बीच का जो हमारा प्रोसेस है वो कौन सा प्रोसेस है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस। इसका नाम दे दीजिए आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस। यानी 3 से 4 के बीच में एक्सपेंडर के अंदर यही हो रहा है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस, कंफर्म। अब हम बात करते हैं 4 से 1 की, 4 से 1 तक। तो 4 से 1 तक की बात करते हैं तो देखिए 4 से 1 के बीच में क्या लगा हुआ है, 4 से 1 के बीच में रेफ्रिजरेटर लगा हुआ है। इसमें हो क्या रहा है, जब हवा इसके अंदर आती है, ठंड एयर करती क्या है, इसके अंदर जो टेम्परेचर होता है उसको ऑब्जर्व कर लेती है, इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, लेकिन प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। कौन सा प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन प्रोसेस, प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन प्रोसेस, ठीक ना, ठीक। प्रेशर देखिए कांस्टेंट हो गया लेकिन वैल्यूम बढ़ रहा है, उसके अंदर रेफ्रिजरेटर के अंदर प्रसार हो रहा है तो वैल्यूम क्या करेगा, बढ़ेगा, और प्रेशर कांस्टेंट है। तो प्रेशर कांस्टेंट का मतलब कि लाइन सीधी चली गई। अब वैल्यू के प्रसार का मतलब, बढ़ने का मतलब कि लाइन देखिए 4 से बढ़ते बढ़ते 1 की तरफ गई, मतलब कि यहाँ पे वैल्यूम बढ़ रहा है, ठीक ना, इसको ध्यान में रखना है। तो ये हमारा हो गया पीवी डायग्राम, और मात्र टीएस डायग्राम, टीएस डायग्राम टेम्परेचर है, ये हमारा ऊपर की तरफ बढ़ेगा, और ये एंट्रोपी है उधर की तरफ बढ़ेगा, ठीक। ध्यान दीजिए, फिर वही पॉइंट 1 से पॉइंट 2 के बीच में जाइए, तो मैं यहाँ पॉइंट 1 ले रहा हूँ। देखिए पॉइंट 1 से पॉइंट 2 के बीच में क्या हो रहा है, हाँ, कंप्रेसर में कंप्रेसर क्रिया और टेम्परेचर बढ़ रहा है, कोई बात नहीं, ऐसे 2 हो गया। अब 2 से 3 के बीच में आते हैं, 2 से 3 के बीच में एयर जब आती है कूलर के अंदर तो कूलर एयर को ठंडा करता है, अर्थात ठंडा करने का मतलब कि एयर का टेम्परेचर गिर जा रहा है,
टेम्परेचर 2 से 3 के बीच में गिर रहा है, क्योंकि 2 से 3 में जो कूलर है, कूलर एयर को ठंडा कर देगा तो टेम्परेचर गिर जाएगा। देखिए टेम्परेचर गिरा हुआ है, ये हमारा टेम्परेचर है, टेम्परेचर गिर रहा है 2 से 3 के बीच में। ठीक, क्या हो रहा है, कूलर में एयर ठंडी हुई, टेम्परेचर गिर रहा है, इसलिए टेम्परेचर लाइन गिर गई। अब बात करते हैं 3 से 4 के बीच में। तो 3 से 4 के बीच में जो हमारी जो हमारा एक्सपेंडर लगा हुआ है, उसमें क्या हो रहा है कि एयर एक्सपेंडर के अंदर जा रही है तो कांस्टेंट हो जा रही है, वहां पे उसका फैलाव हो रहा है, मतलब टेम्परेचर घट रहा है, बढ़ रहा है। ये लाइन होगी 3 से 4 के बीच। अब ध्यान देना है 4 से 1 के बीच में। तो 4 से 1 के बीच में हमारा रेफ्रिजरेटर लगा हुआ है। तो रेफ्रिजरेटर का काम क्या है कि जब एयर एक्सपेंडर से निकल के रेफ्रिजरेटर के अंदर जाती है, तो यहाँ पे होता क्या है ना, इसके अंदर जो उष्मा उपस्थित होती है, एयर उसको अब्जॉर्ब कर लेती है। जैसी बात है कि जब एयर अब्जॉर्ब करेगी तो एयर का टेम्परेचर बढ़ेगा। देखिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एयर का टेम्परेचर क्या करना है, बढ़ा देना है। ये हमारा दिखाई दे रहा है, 4 से 1 में टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ये हमारा होगा TS डायग्राम, और ये हमारा PV डायग्राम। ये आप अच्छे से समझ लीजिए, यदि बनाने जाएगा तो ये हमारा आपका वेरिएबल साइकिल। ठीक है, अब हम बात करते हैं वर्क डन की। यहाँ पर पूरा तो समझ लीजिए, अब वर्क डन कैसे निकलेगा। वर्क डन का हमारा फार्मूला है कि निष्कासित उष्मा माइनस अवशोषित उष्मा, हीट रिजेक्ट हीट रिजेक्ट कैसा लिखिए ऐसे, हीट रिजेक्ट माइनस अब्जॉर्ब या इसको रिजेक्ट लिखिए, रिजेक्ट हीट माइनस अब्जॉर्ब। इससे हमारा क्या निकल जाएगा, इससे हमारा वर्क डन निकल जाएगा। तो वर्क डन W बराबर क्या आ जाएगा हमारा, देखिए हीट रिजेक्ट कहाँ पे हो रही है, हीट हमारा रिजेक्ट कहाँ पे हो रही है, कूलर के अंदर हीट हमारा क्या हो रही है, रिजेक्ट हो रही है। और देखिए अब आपको समझाते हैं, कूलर के अंदर प्रेशर क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है Cp, और रिजेक्ट क्या हो रहा है, हीट रिजेक्ट हो रही है, क्या हो जाएगा T2 माइनस T3, क्योंकि जो हीट आ रही है उसमें से कुछ रिजेक्ट हो गया, तो यहाँ मैं मान लेता हूँ T2, यहाँ मैं मान लेता हूँ T3। तो T2 आई, इसमें से कुछ रिजेक्ट हो गई, बाकी जो आई T3 आई, तो T2 माइनस T3 माइनस अब्जॉर्ब हीट को अब्जॉर्ब कहाँ किया गया है, हीट को अब्जॉर्ब करके रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। तो हीट जो एयर यहाँ से निकलती है रेफ्रिजरेटर के अंदर जाती है, तो यहाँ पे उष्मा होता है उसको अवशोषित कर लेती है। तो करने का मतलब यहाँ T1 माइनस T4 याद दीजिएगा, कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट है, यानी कि Cp T1 माइनस T1 माइनस। तो इस प्रकार हमारा ये हो गया वर्क डन, वर्क डन। ठीक है, अब मैं आपको COP निकालना होगा। COP का फार्मूला है COP बराबर अवशोषित उष्मा बटे कुल कार्य। COP बराबर हीट अब्जॉर्ब माइनस वर्क डन।
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अर्थात COP बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपन लिखा फार्मूला कि हीट ऑब्जर्व, आपने कितना हीट ऑब्जर्व किया बताइए। हीट जो आप ऑब्जर्व किया है रेफ्रिजरेटर के अंदर वो क्या है, CP T1 माइनस T4। अब बटे की टोटल कार्य क्या आपका है, ये वाला CP T4 माइनस T3 माइनस CP T1 माइनस T4। तो इस प्रकार ये हमारी हो गई COP, बेल कोलिगन साइकिल की ये हमारी COP निकली। देखिए COP जो है इसको तोड़ेंगे ना तो ये और जाएगा और अधिक से अधिक जाएगा, करीब ये मान लीजिए कि ब्लैकआउट हो जाएगा। तो मैं इसको यहीं पे छोड़ दे रहा हूँ, बाकी आपको पढ़ने की इच्छा होगा तो आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, कांटेक्ट करके हमसे पढ़ लीजिएगा। यदि यहाँ पे छोड़ देते तो कोई दिक्कत नहीं होगी, यदि अधिक जानना है इसके बाद तो आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिए, मैं इसको पूरा तोड़ के बता दूंगा कहाँ तक ही जाए। कन्फर्म, कोई दिक्कत? ओके, बेस्ट।